हेलो, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है अपने चैनल यूनिक स्टडी अड्डा में। रोज़ाना डेली करंट अफेयर की तरह आज हम 23 दिसंबर में जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बनेंगे उसके बारे में एकदम विस्तृत देखेंगे। चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि हम लोगों का हाल ही में विश्व बास्केटबॉल दिवस कब मनाया गया है। विश्व बास्केटबॉल दिवस कब मनाया गया है? देखिए, ऑप्शन नंबर ए में है 21 दिसंबर, बी में है 22 दिसंबर, सी में है 20 दिसंबर, डी में इनमें से कोई नहीं। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 21 दिसंबर को विश्व बास्केटबॉल दिवस मनाया गया है। अब हम दिसंबर में बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस जो होते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस और 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाते हैं। देखिए, 16 दिसंबर को विजय दिवस और किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाते हैं। और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस और 25 दिसंबर को क्रिसमस डे यानी कि बड़ा दिन भी हम लोग मनाते हैं। 7 दिसंबर को झंडा दिवस भी मनाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। किसान दिवस जो चौधरी चरण सिंह की जयंती पर देखिए मनाते हैं 23 दिसंबर को। अब आगे देखते हैं हम लोग कौन सा क्वेश्चन है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने अपना व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया है? क्या व्हाट्सएप चैनल जो नया फीचर आया हुआ है अभी व्हाट्सएप में नया फीचर आया हुआ है, अपना व्हाट्सएप चैनल किस राज्य की पुलिस ने लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए में है आंध्र प्रदेश, बी में है दिल्ली, सी में है महाराष्ट्र, डी में है उत्तर प्रदेश। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की पुलिस ने व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया है। अब उत्तर प्रदेश के बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नदी के किनारे है? लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा नेशनल राष्ट्रीय पार्क है। उत्तर प्रदेश देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश में अब जिलों की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में टोटल 75 जिले हैं। ये सभी देखिए छोटे छोटे करके 75 जिले हैं टोटल। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत थे। अब तो इस टाइम वर्तमान सीएम कौन है उत्तर प्रदेश के? आदित्यनाथ योगी जी हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ है। उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ पर शुरू किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ पर शुरू किया गया है? देखिए, ऑप्शन नंबर ए में है वाराणसी, बी में है अयोध्या, सी में है कुरुक्षेत्र, डी में है उज्जैन। देखिए, बनारस में तो तीसरा तमिल संगम शुरुआत किया गया जिसका प्रधानमंत्री खुद आकर उद्घाटन किए। अभी बनारस में हाल ही में स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया गया है 18 दिसंबर को, जहाँ पर पी योगी जी और मोदी जी दोनों ही खुद ही आए थे उद्घाटन करने के लिए। देख लेते हैं इसमें कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ पर हुआ है? कुरुक्षेत्र में वो शुरू किया जा रहा है। या कुरुक्षेत्र पड़ता कहाँ है? कुरुक्षेत्र हरियाणा में पड़ता है। हरियाणा में जहाँ पर महाभारत की युद्ध हुई थी, कुरुक्षेत्र की मिट्टी आज भी लाल है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान की शुरुआत की है? सांस SAANS। देखिए, ऑप्शन नंबर ए में है आंध्र प्रदेश, बी में है दिल्ली, सी में है महाराष्ट्र, डी में है मणिपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मणिपुर राज्य सरकार ने निमोनिया से बचने के लिए सांस अभियान को शुरू किया है। अब मणिपुर के बारे में हम लोग देख लेते हैं कुछ। देखिए, मणिपुर की स्थापना कब हुई? मणिपुर की स्थापना 21 जनवरी 1972 ईस्वी को हुई थी। उस टाइम भी शीत युद्ध चला रहा था अमेरिका में, 1972, याद रखिएगा। मणिपुर में तुजू दर्रा है, मणिपुर में। मणिपुर की शास्त्रीय नृत्य है मणिपुरी है, इसको याद तो करने की ज़रूरत नहीं है। मणिपुर का युद्ध कला थांगटा और चेबी गादगा है, युद्ध कला है, मार्शल आर्ट। देखिए, थांगटा और चेबी गादगा बहुत इंपॉर्टेंट है। थांगटा तो बहुत इंपॉर्टेंट है मणिपुर का।
देखते हैं मणिपुर के प्रमुख लोक नृत्य यहाँ पर है चोलम और लाई हरुबा। लाई हरुबा मणिपुर का है, इसको तो रट जाना है, लाई हरुबा मणिपुर, लाई हरुबा मणिपुर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हाल ही में किसे कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है? किसे कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष चुना गया? देखिए ऑप्शन नंबर ए में है संजय सिंह, बी में है बृजभूषण सिंह, सी में महेश्वर दयाल, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि संजय सिंह। संजय सिंह के पहले कौन थे? बृजभूषण सिंह। इन्हीं पर सभी कुश्ती खिलाड़ियों ने आरोप लगाया था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय कैमलिट्स वर्ष घोषित किया है? अंतर्राष्ट्रीय कैमलिट्स वर्ष कहने का मतलब है कि कैमल, कैमल यानी ऊँट, कैमलिट, कैमल माने ऊँट होता है, ऊँट दिवस, अंतर्राष्ट्रीय कैमलिट वर्ष यानी ऊँट होता है। ऊँट को बढ़ा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कैमलिट वर्ष घोषित किया गया है। वह कब किया गया है? देखिए ऑप्शन नंबर ए में है 2023, बी में 2024, सी में 2025, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2025। 2025 को अंतर्राष्ट्रीय कैमलिट वर्ष घोषित किया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ ने। किसने? यूएनओ ने। अब इसमें हम देख लेते हैं यूएनओ ने किया है। अब इसमें भी हम 2023 देखिए, मोटे अनाज, अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज, मोटे अनाज का वर्ष 2023 को घोषित किया गया है। इसमें देख लेते हैं यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन किसने लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन? ऑप्शन नंबर ए में है रूस, बी में ऑस्ट्रेलिया, सी में यूएसए, डी में इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि यूएसए ने ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन लॉन्च किया है। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए हाल ही में हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी वार्षिक पुरस्कार 2023 मतलब किसे मिला यानी किस रचना को मिला है? देखिए ऑप्शन नंबर ए में मुझे पहचानो, बी में है पालकटी प्रीत, सी में राजदेवी की अमराई, डी में है इनमें से कोई नहीं। ये सब किसी लेखक का, राइटर का नाम नहीं है, ये सब मतलब उनके द्वारा की गई रचनाओं का नाम है। देखिए सबसे पहले इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मुझे पहचानो। अंतर्राष्ट्रीय साहित्य अकादमी वार्षिक पुरस्कार 2023 किसे मिला है? मुझे पहचानो। इसको किसने लिखा है? इसको संजीव जी ने लिखा है, संजीव जी ने लिखा है। संजीव जी यह कहाँ से हैं? यह यूपी के सुल्तानपुर से हैं, यूपी के सुल्तानपुर से हैं। अभी पेपर ऊपर पढ़ते होंगे, करंट डेली का न्यूज़ तो आप लोग देखे होंगे। इन्होंने अभी अपना एक वक्तव्य दिया था, मतलब पेपर में बोला था कि मैं मुंशी प्रेमचंद्र जी से भी कुछ महान वगैरह वगैरह करके बोला था। अब इसी में कुछ देख लेते हैं हम साहित्य अकादमी पुरस्कार। देखिए यह 24 भाषाओं में दिया जाता है, वर्तमान में 24 भाषा में, पहले 22 भाषा में दिया जाता था, तो इसमें 2 भाषा जोड़ा गया है। कौन कौन सी भाषा? एक इंग्लिश को जोड़ा गया है और एक राजस्थानी। इंग्लिश और राजस्थानी 2 भाषाओं को जोड़कर 24 भाषा दिया गया है। अब इसको कौन देता है? इसको संस्कृति मंत्रालय देता है, संस्कृति मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय देता है। इसकी पुरस्कार राशि कितनी है? 1 लाख रुपये। 1 लाख रुपये। 1 लाख रुपये की बात तो छोड़िए, पहले बहुत ही जो पुरस्कार है अपने आप में बहुत ही महान है। तो आप लोग क्या जानते हैं कि किसे मिला है? मुझे पहचानो को मिला है। किसने लिखा है? संजीव जी ने लिखा है। कहाँ से बिलोंग करते हैं? यूपी के सुल्तानपुर से। साहित्य अकादमी वार्षिक पुरस्कार कौन देता है? संस्कृति मंत्रालय देता है। कितने भाषाओं में दिया जाता है? 24 भाषाओं में दिया जाता है। इसकी धनराशि 1 लाख रुपये दी जाती है। इसकी शायद मतलब इसकी स्थापना कब से दिया जा रहा है? तो यानी कि 1954 से साहित्य अकादमी। इसी के साथ वीडियो यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।